उज्जैन के सिंहस्थ 2028 को लेकर के राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच अनबन और आनाकानी देखने को मिली है, जिससे कई बड़े सवाल खड़े हुए हैं। बजट आया, टीयर 2 टीयर 3 शहरों के लिए लाखों करोड़ों का ऐलान हुआ, यूनिवर्सिटी टाउनशिप की बातें हुई, किसानों, महिलाओं, छात्राओं के लिए योजनाओं की झड़ी लग गई। लेकिन जिस आयोजन को लेकर मध्य प्रदेश सरकार आस्था और पर्यटन और अर्थव्यवस्था तीनों के लिहाज से गेम चेंजर मान रही थी, उसके लिए केंद्र ने एक लाइन भी नहीं बोली। आखिर ऐसा क्यों हुआ? केंद्र सरकार के बजट 2026 में मध्य प्रदेश के लिए असल मायने क्या है, जिसकी चर्चा करेंगे आज इत्मीनान से। नमस्कार, मैं आदर्श पांडे और आप देखना शुरू कर चुके हैं द लपेटा। राज्य सरकार ने सिंहस्थ 2028 के लिए करीब 20,000 करोड़ रुपए के स्पेशल पैकेज की मांग रखी थी। तर्क साफ था, करोड़ों श्रद्धालु आएंगे, सड़क, रेल, जल, स्वच्छता, सुरक्षा जैसे इंतजामों पर भारी खर्च होगा। उज्जैन को अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक पर्यटन मानचित्र पर मजबूत करने का मौका मिलेगा। मगर बजट दस्तावेजों में इस प्रस्ताव का नाम तक नहीं दिखता। यह चुप्पी तब और चुपती है जब दूसरी तरफ केंद्र ने शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 12 लाख करोड़, विश्वविद्यालय टाउनशिप, अमृत 2.0, शी मार्ट और गर्ल्स हॉस्टल के लिए, जिला अस्पतालों के लिए ट्रॉमा सेंटर जैसी कई घोषणाएं की। अगर इतने मोर्चों पर खर्च की गुंजाइश है तो सिंहस्थ जैसे वैश्विक स्तर के आयोजन को प्राथमिकता क्यों नहीं मिली? राज्य को वैसे भी बड़ा झटका लग चुका है। 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के बाद केंद्रीय करों में मध्य प्रदेश की हिस्सेदारी 7.86% से घटकर 7.34% हो रही है। अगले 5 साल तक हर साल करीब 7,500 करोड़ रुपए कम मिलेंगे और इसी साल 2,314 करोड़ का तत्कालिक नुकसान अलग है। ऐसे में सिंहस्थ जैसे आयोजन के लिए अतिरिक्त मदद न मिलना प्रदेश की वित्तीय चुनौतियों को और बढ़ा सकता है। पूरे मामले को लेकर के विपक्ष ने भी सरकार से कई सवाल दागे हैं। क्या कह रहे हैं कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता राहुल राज, सुनिए। केंद्र सरकार ने बजट में मध्य प्रदेश के साथ सौतेला व्यवहार किया है। एक ओर जहां सिंगस की जोर शोर से तैयारी चल रही है, वहां सिंगस के लिए मांगा गया बजट केंद्र सरकार ने दिया ही नहीं। और तो और एक तरफ जहां मध्य प्रदेश में सरकार इसे कृषि वर्ष के तौर पर मना रही है, वहां किसानों के लिए कोई पैकेज नहीं, कोई योजना नहीं। मध्य प्रदेश के किसानों को क्या मिला? झुंझुना। यहाँ के महिलाओं, युवाओं और गरीब को क्या मिला? झुंझुना। अगर मध्य प्रदेश की दृष्टि से देखें तो कोई भी नई यूनिवर्सिटी, कॉलेज या इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई नया प्रोजेक्ट या कोई बड़ा भारी उद्योग, कृषि पे आधारित उद्योग भी मध्य प्रदेश के खाते में नहीं आया। ये दर्शाता है कि ये डबल इंजन की सरकार के जो पहिए हैं धीरे धीरे निकलने लगे हैं। जीएसटी का जो हिस्सा मध्य प्रदेश का बनता है, एक तरफ केंद्र सरकार वो नहीं दे रही है, दूसरी ओर बजट आवंटन में मध्य प्रदेश के हिस्से के पैसे पे पूरी तरह कटौती कर दी है। राजनीतिक हलकों में तुलना की जाए तो हालिया बड़े धार्मिक आयोजन से की जा रही है, जहां केंद्र की ओर से इंफ्रास्ट्रक्चर और व्यवस्थाओं के लिए उदार सहयोग देखा गया था। तो क्या उज्जैन के सिंहस्थ को वही स्तर नहीं मिल पाया, या फिर केंद्र मान रहा है कि प्रदेश सरकार अपने दम पर यह आयोजन संभाल लेगी? भले ही राजस्व हिस्सेदारी घट रही हो और कई नई योजनाओं में राज्य का योगदान बढ़ने वाला हो, विश्लेषकों का कहना है कि सिंहस्थ सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि आर्थिक इंजन भी। होटल, परिवहन, छोटे व्यापारी, रोजगार, सबको सीधा फायदा देगा। ऐसे में विशेष पैकेज न देना संदेश देता है कि फिलहाल केंद्र की प्राथमिकता सूची यह आयोजन ऊपर से नहीं है। अब निगाहें इस पर है कि क्या राज्य सरकार आगे दबाव बनाएगी, संशोधित प्रस्ताव भेजेगी या किसी वैकल्पिक फंडिंग मॉडल पर काम करेगी। फिलहाल बजट के पन्नों पर उज्जैन के सिंहस्थ 2028 के लिए खाली जगह है। अपने आप में एक बड़ा सवाल बन चुकी है कि आखिरकार नजरअंदाज क्यों किया गया। उज्जैन की सबसे बड़ी धार्मिक आयोजन को लेकर के केंद्र का साफ रुख है, और इस रुख को लेकर के आपकी राय क्या है, आपके विचार क्या हैं? अपनी राय लपेटा के कमेंट बॉक्स पर जरूर साझा करें।